तो यारों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज है हमारा डे 98 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। यस यारो, हियर वी आर ऑन दिस डे 98 एंड सिर्फ और सिर्फ अभी कल का एक दिन एंड will complete one goal of this 365 days of purpose। एक लेवल पर हम पहुंच जाएंगे because we are going to complete the 100 days of this 365 days of purpose। It's a big milestone for our crystals and all of us। but यार उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं हर एक वेबिनार में तो कहता ही हूँ, बट अगेन मुझे लगता है कि मैं जब ये हर एक वेबिनार में चीज कहता हूँ ना, आई फील थैंकफुल, आई फील ग्रेटफुल बिकॉज यार देखो, ये जो वेबिनार्स हम जो ले रहे हैं ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस। मतलब कि अगर सिर्फ यहाँ पे मैं आता और सिर्फ कुछ भी चीज बोल के चला जाता, इट वुडंट हैव क्रिएट एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी। बट जब आप आपके डेली रूटीन में से कुछ ना कुछ समय निकाल करके इस वेबिनार्स को ज्वाइन होते हैं, या फिर जब ये वेबिनार्स एक बार अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वहां पर आप बाद में देखते हो, सो वो जो आप आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे दिखाते हो, इन्वॉल्वमेंट आपकी वहां पे दिखाते हो, दैट्स आवर रियल फीडबैक, दैट्स आवर रियल एनर्जी। बिकॉज आपका इन्वॉल्वमेंट ही हमें बताता है कि हाँ यार, वो इंसान देख रहा है, वो इंसान कर रहा है, वो भी अप्लाई करेगा, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन जरूर होगा। सो इट्स ऑल अबाउट अ टू वे प्रोसेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप अभी तक के 98 डेज, इतने सारे दिनों में आपने आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट बनाए रखा है। बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टास्क। यार देखो, मुझे ये वेबिनार लेना, ये तो मेरा एक बोल सकते हैं एक प्रकार का काम है, इट्स माय वर्क, बट इट्स टोटली अप टू यू कि ये आपका काम नहीं है। आपको किसी ने कंपल्शन नहीं किया कि भाई रात को 10 बजे या फिर 11 बजे तुझे ये ऑन करके देखना ही है। इट्स नॉट अ कंपल्शन फॉर यू, बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज कि यारो आपने ये चुना है कि हाँ, मुझे मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अलग चीज करनी है, मुझे मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और वो एक डिसीजन अब यहाँ पे बनाते हो, दैट इज ज्वाइनिंग दिस वेबिनार्स। बिकॉज यारो रात के 11 बजे हमने जब ये टाइम शिफ्ट किया है, इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि ये दिन भर का रूटीन में से हम बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाते हैं। दिन भर के रूटीन में से वी फील टोटली ड्रेन्ड, बट यस, यू हैव दैट प्रायोरिटी इन योर लाइक, जो प्रायोरिटी आपकी लिस्ट है ना, उसमें आपके लाइक टॉप सेक्शन में वो आपके लाइक लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज है, एंड दैट्स रियली लाइक वो मुझे मेरे दिल को शांति देता है, सुकून देता है। उसकी वजह से ही आप इन वेबिनार्स को ज्वाइन होते हो। सो और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपको सभी को जैसे पता है कि मैं 28 नवंबर को दुनियादारी सेमिनार ये लेके आ रहा हूँ आपके साथ, द फर्स्ट सेमिनार आफ्टर 2 years आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक। इट्स ऑन स्टेज इवेंट में स्टेज पर आने वाला हूँ 3 घंटे तक, मतलब ये 3 घंटे का ये इवेंट होने वाला है ऑन 28 नवंबर। इट्स गोना बी अ सुपर लाइफ सेलिब्रेटिंग इवेंट। पर यहाँ पे एक ऑफर मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप इस वेबिनार में ज्वाइन आप हुए हो, इट डजंट मैटर अगर आपने थोड़ी देर, मतलब सॉरी, फॉर एग्जांपल वी कैन से कुछ 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया हो, तो आप लाइक अभी उस ऑफर के लिए वैलिड भी हो। मतलब कि आप वहां पे अभी ये कह सकते हो कि हाँ, मैंने पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय ये ऑफर नहीं थी, बट अभी वो ऑफर आपको मिल सकते हैं, भले आपने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया है। या फिर आप आपके दोस्तों को बता सकते हो कि यार इस फ्री वेबिनार में ज्वाइन हो जा, और वहां पे जो लिंक आती है वो सिर्फ उस लिंक से थ्रू रजिस्ट्रेशन कर आफ्टर दिस वेबिनार एंड यू विल गेट द ऑफर ऑफ 1 and 1 फ्री। मतलब एक ही इंसान की आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है जो कि 500 रुपीज, और उसमें 500 रुपीज में 2 लोग अटेंड कर सकते हैं। मतलब कि एक इंसान के पर कॉस्ट हो गया जस्ट 250 रुपीज। यार मैं थोड़ी देर पहले एक होटल में था, एक रेस्टोरेंट में था, तो वहां पे एक जो मिनिमम डिश थी वो थी 300 रुपीज की, पर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज में 3 घंटे अटेंड करने का, लाइफ को सेलिब्रेट करने का, कुछ एक अलग दुनिया में जाने का मौका मिल रहा है। सो व्हाई नॉट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सो जस्ट be there till the last of this, till the end of this webinar, that is till 11:30, और आपको वो ऑफर का आप लाइक पूरा भोग उठा सकते हो। सो गाइस, आप सभी को जैसे पता है दिस इज अवर वीक 14 एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस वीक 14, दैट इज द डे 98। पर हमारी ये जो एजुकेशनल वीक चल रही है, इसमें हमने इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर किया है। एंड यार जब ये एजुकेशन वीक हम सीख रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये एक चीज थी कि यार कौस्तुभ ये सिर्फ एजुकेशन के
बारे में है क्या, ये सिर्फ एकेडमिकल एजुकेशन के बारे में है क्या, ये लेक्चर है, कोई भाषण है? एंड आई वाज लाइक कि नो भैया, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इट्स टोटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल एजुकेशन। अगर आप मेरे लाइक जो भी टॉपिक्स देखोगे ना, तो वो आपको कभी भी लगेगा नहीं कि हाँ ये कुछ ना बोरिंग टॉपिक हो सकता है, ये ना कुछ तो लाइक ऐसी चीज हो सकती है कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बोर हो जाएंगे। नो, इट्स टोटली द प्रैक्टिकल बेस्ड वेबिनार्स। जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीजें इस एजुकेशनल वीक में इंक्लूडेड है। एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस एजुकेशनल वीक, और इतना जबरदस्त हमने टॉपिक चूज किया है, दैट इज मनी मेकिंग स्किल्स। यस यारो, इट्स अ वेरी इग्नोर्ड टॉपिक इन आवर एकेडमिकल सिस्टम, वी कैन से। जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे, उसमें ये बहुत बड़ा जो इतना बड़ा लाइफ का एस्पेक्ट है वही इग्नोर कर लेते हैं। सो विल नो मेनी थिंग्स अबाउट इट। इस टॉपिक की गहराई में हम चले जाने वाले हैं, बट यारो यहाँ पे मैं आपको एक रेशो बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि हमारे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ये जो एजुकेशन होता है ना, वो एक प्रकार का नहीं होता। इट्स नॉट अ वन टाइप एजुकेशन। एजुकेशन हैव टू टाइप्स, उसके दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एजुकेशन इज academical education and the second type of education is practical education. and अगर मैं आपको रेशो बताऊंगा ना, you will be shocked, you will be surprised। and हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये जो एकेडमिकल एजुकेशन होता है, एकेडमिकल एजुकेशन के अंडर ये कैटेगरीज आती है, वी कैन से स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, ये सारी चीजें कि जो हम लाइक बुक से वगैरह पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एकेडमिकल एजुकेशन। तो उसका हमारे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 20% तक यूज होता है। जी हाँ यारो, हमारे जिंदगी में ये सिर्फ और सिर्फ 20% तक यूज होता है, बट द रेस्ट 80% पार्ट इज ऑल अबाउट दैट प्रैक्टिकल एजुकेशन। यस यारो, प्रैक्टिकल एजुकेशन के अंडर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ लर्निंग, लाइक एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, ये सारी चीजें उस प्रैक्टिकल एजुकेशन के अंडर आती है, विच प्लेज द 80% ऑफ द रोल। यारो देखो, 80% जो रोल प्ले करता है, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर हम सिर्फ 20% फोकस करते हैं, 20% एनर्जी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज पर्सन। एंड जो 20% एकेडमिकल पार्ट है, उसमें तो भैया हम 80% एनर्जी लगा देते हैं, 80% टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, एंड दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। एंड उसकी वजह से ही हम सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीते, बिकॉज वी डोंट नो दिस रेशो। एंड इफ यू आर स्टिल नोइंग दिस रेशो, हमें ये रेशो पता भी है तो उसके ऊपर कैसे काम करते वो नहीं पता। एंड उसके लिए हमने यार ये 365 डेज ऑफ पर्पस के वेबिनार्स, इस पूरे वेबिनार्स की चेन को लॉन्च किया है ना। अगर आपने पिछले वेबिनार्स ना देखे होंगे तो जरूर आप देख सकते हैं, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड साथ ही साथ जब हम आज मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हो, देखो यार, हमारे स्कूल में हमने कभी नहीं सुना कि पैसे कैसे कमाते हैं। हमारे कॉलेज में कभी ये नहीं सिखाया कि पैसों के सारे हिसाब कैसे करते हैं। आप बोलोगे कौस्तुभ ये कॉमर्स में तो करते ही है, पर नहीं साहब, वहां पे मैनेज कैसे करते हैं पैसों को वो सिखाते हैं। कि इतनी बड़ी अगर अमाउंट आ जाएगी तो हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस दैट, जीएसटी, क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी चीजें उसमें हम पढ़ते हैं। बट उसमें कोई ये नहीं सिखाते कि पैसे कमाते कैसे है, उसमें कोई नहीं सिखा था कि स्टार्टअप कैसे करते हैं, उसमें कोई नहीं सिखा था द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाई? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि हमारी ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स नॉट अपग्रेडेड। कुछ हद तक अभी वो अपग्रेड हो रही है, बट जिस लाइक पेस से वो अपग्रेड हो रही है ना, फुल्ली अपग्रेड होने के लिए उसे बहुत ज्यादा समय लगने जाने वाला है, और उतने समय में हम बहुत ज्यादा आगे चले जाने वाले। तो ये जो लाइक डिफरेंस है ना, वो वैसे ही मेंटेन रहेगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा लॉस होगा। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर लाइफ। यार, हर एक इंसान को जीने के लिए क्या लगता है? साथी नहीं, साथी नहीं लगता, नहीं तो लगते हैं। Just kidding. So guys, हर एक इंसान को जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज लगती है, जिसके
वजह से बाकी की सारी चीजें होती है, और वो एक चीज है नथिंग बट पैसा, मनी। हर एक इंसान को यारो आप देखो, अगर आपको बाहर जाना होगा, घूमने के लिए जाना होगा तो आपको पैसे लगते हैं, अगर आपको मूवी देखनी होगी तो पैसे लगते हैं, अगर आपको खाना खाना है बाहर जाकर तो पैसे लगते हैं, अगर घर में कुछ चीज ऑर्डर करनी है आपको पैसे लगते हैं, कुछ भी चीज आपको इस दुनिया में करनी है आपको उसके लिए पैसे लगते ही लगते हैं। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, सबसे ज्यादा महत्व का एस्पेक्ट है, दैट इज मनी, पैसे। बट इतना ज्यादा जब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर एक इंसान उस पैसों के ऊपर ही जी रहा है, तो क्यों नहीं हमारे ये स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ इस एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं? चलो सिर्फ और सिर्फ नहीं, बट उस एस्पेक्ट पर थोड़ा सा भी फोकस नहीं करते। अगर हम जब छोटे थे, अगर पैसों की बात करते तो हमें तो हमारे घर वालों ने, हमारे स्कूल और कॉलेजेस वालों ने ये तो चुप लाइक बोल करके चुप कर दिया, तू तो छोटा है, तू रहने दे। अरे क्यों क्यों नहीं हम उसे एजुकेशन दे सकते अबाउट द मनी? Why can't we educate a person? Why can't we educate a teenager about money? Money making is a skill, और उस स्किल को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम ऑल्सो लर्निंग द स्किल नाउ। भले इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूं, जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट अ क्राइटेरिया, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सॉरी। तो अभी मैं उस चीज को सीख रहा हूं, उसमें और भी ज्यादा बेटरमेंट कर रहा हूं। पर क्या कभी स्कूल और कॉलेजेस में ये चीज फोकस की है? अनफॉर्चुनेटली आंसर इज नो। एंड हम भी साला उस गधे जैसे बाकी की चीजों पर फोकस करते रहते, कंप्लीशन करना, ये करना, वो करना। अरे करो, नो मैटर, करो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंटरनल्स कैसे मिलेंगे साहब? पर उसके साइड बाय साइड आप जब इतने ज्यादा साल आपके लाइक एजुकेशन में लाइक इन्वेस्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल एक एवरेज इंसान अपने जिंदगी के लाइक 19 साल 20 साल इस एजुकेशन सिस्टम में रहता है, अपनी लाइक उम्र के 20 सालों तक, तो जब वो 20 इयर्स उसमें इन्वेस्ट कर देता है, तो तब तक उसको ये पता नहीं चलता कि मनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में जीने के लिए। और वो फिर 21 साल के बाद लगता है कि अरे यार अब तो जॉब ढूंढना चाहिए, इसके बाद अभी सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, अरे यार इतने ज्यादा पैसे लगते हैं, सारी चीजों के पैसे लगते हैं, यार जीऊंगा कैसे, ये कैसे करूंगा, सर्वाइव कैसे करूंगा, सेटल कैसे हो जाऊंगा? और ये आपको कब पता चलता है? आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ द एजुकेशन। और वो भी कोई सिखाता नहीं है, वो हमें ही पता चल जाता है कि यार अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इसके बाद जीऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या, एंजॉय कैसे करूंगा? तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, भाई सब 21 साल तक कर क्या रहे थे? नहीं, तब तक तो हम मैंने 15 साल की उम्र पर जाना था कि पैसे ही सब कुछ है। पैसे सब कुछ नहीं है, पर सब कुछ करने के लिए पैसे जरूर लगते हैं। एंड दैट्स द थिंग यार। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो दुनियादारी सेमिनार है उसकी एक फीस है, दैट इज 500 रुपीज। उसको अटेंड करने के लिए आपको वो पे करना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, और उसका ही बेनिफिट उसके बाद मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो फ्री वेबिनार चल रहे हैं उसके लिए लोग उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते, कभी भी लीव मीटिंग को कर लेते हैं, कभी भी ज्वाइन हो जाता है। सो इट्स टोटली अप टू देम बिकॉज इट्स फ्री। बट ये सेमिनार जब आप पैसे देकर आते हो, यू आर सीरियस अबाउट इट, जो भी मैं चीज कहते हो उसे लोग अप्लाई करते और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं और एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा अबाउट दी ऑफर, दैट इज वन ऑन वन ऑफर। मैं फिर से यहाँ पे एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि इस वेबिनार, जैसे ही ये वेबिनार खत्म हो जाएगा 11:30 बजे, तो वहां पे नीचे चैट सेक्शन में एक लिंक आ जाएगी, और वो लिंक सिर्फ और सिर्फ आने वाले 15 मिनट तक, दैट इज टिल 11:45 तक वो वैलिड रहेगी। तो आपको सिर्फ उस लिंक के ऊपर जाना है एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दी दुनियादारी सेमिनार, दैट इज फॉर रुपीज जस्ट 500। एक बार आप जब 500 पे कर लेंगे, आपको ये ऑफर मिल जाएगी, दैट इज सिर्फ और सिर्फ उस एक रजिस्ट्रेशन फी से आपके साथ कोई भी एक बंदा आ सकता है।
या फिर आप आपकी बंदी को भी ला सकते हैं, इट डजंट मैटर, पर वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको तब मेरे ऊपर फोकस करना है। मूवी में आप उसके ऊपर फोकस करते हो, इसमें मेरे ऊपर करना है। 3 घंटे के बाद जो भी करो, आई डोंट केयर। सो जस्ट द थिंग इज कि आपको 11:30 बजे तक इस वेबिनार में रहना है, और इस 11:30 बजे के बाद आपके चैट सेक्शन में एक लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर टैप कर लेना है एंड आपको वो 1-on-1 फ्री की ऑफर मिल जाएगी। सो सारे डिटेल्स उस लिंक के अंदर ही है कि ये इवेंट कब होने वाला है, या फिर कहां पे होने वाला है, कितनी फीस है, कैसे पेमेंट करना, वो सारी चीजें उस लिंक में अवेलेबल है। सो गाइस, एज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मनी मेकिंग स्किल्स, यार देखो, किसी भी एक इंसान को हमें अगर प्रपोज करना है, हाँ, हमें अगर किसी भी एक इंसान को प्रपोज करना है, तो उससे पहले हम प्रैक्टिस तो नहीं करते किसी दूसरे इंसान पर कि हाँ आई लव यू, नहीं करते, ठीक है। अगर किसी को प्रपोज करना है, तो क्या उसकी कोई थ्योरी है, कोई स्टेप्स है? यूट्यूब पे वो फालतू के बहुत ज्यादा है, ये करो, वो करो, ऐसा चैट करो, ऐसा फ्लर्ट करो, नहीं, बट प्रैक्टिकली इसे कुछ भी चीज नहीं है। यू नो वन थिंग, इट्स टोटली अबाउट दैट प्रैक्टिकलिटी। सामने इंसान ने अगर आपको प्रपोज कर देना है, तो डायरेक्टली कर देना है यार। एक दो दोस्तों से आप सलाह ले सकते हो जो कि रिलेशन में हो। सिंगल से सलाह लोगे तो वो आपको भी सिंगल कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, वहां पे आपको डायरेक्टली उस मोमेंट में रहना है और उस चीज को बोलना है, आपको प्रपोज कर देना है, एंड इट्स डन। रिजेक्ट हो जाओगे या फिर निकल पड़ेगी आपकी, मौज ही मौज होगी, बट इट्स ऑल अबाउट डूइंग दैट थिंग। पर होता कुछ ऐसा है कि लाइफ में हम कुछ ऐसी चीज करते कि अगर हाँ वो बंदा पसंद आ गया या फिर वो बंदी पसंद आ गई ना, तो मैं उसके ऊपर पहले रिसर्च करूंगा, पहले ये जान लूंगा कि कैसे प्रपोज करते हैं, उस प्यार का लाइक अर्थ क्या होता है, प्यार होता क्या है, प्यार करते कैसे है, प्रपोज करते कैसे है, किसी को अप्रोच कैसे करते हैं, और उसमें मैं कुछ 10 सालों तक रिसर्च कर दूंगा और उसके बाद आई विल प्रपोज हर। क्या यह संभव है? तब तक उसके बच्चे भी हो जाएंगे और आपको मामा भी बुलाएंगे। सो जस्ट द थिंग इज, अगर आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हो किसी भी रिश्ते में, तो लाइफ के बारे में, इस करियर के बारे में, इन पैसों के बारे में क्यों नहीं समझते? व्हाई डोंट यू एजुकेट योरसेल्फ विद द मनी मेकिंग स्किल्स? जब 21 साल के बाद आपको यही चीज पता चलने वाली है कि सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ पैसों पर डिपेंडेंट है, हर एक चीज के लिए पैसे लगते हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ फॉर योर अपकमिंग 20 years ऑफ योर लाइफ? मत बोलो कि जॉब करेंगे, मत बोलो कि उसके बाद बिजनेस करेंगे। 21 साल तक आप कुछ भी नहीं करते हो, दैट आई नो। सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के लिए आप 21 साल नहीं गवा सकते यार। और कितना आपको सैलरी मिलती है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, किसी को लाइक ऑफेंडेड फील भी मत करो, बट या दिस इज द फैक्ट। इस 21 सालों में उस एकेडमिकल एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए हम लगा देते, और उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी करनी तो वो छोड़ ही दो। चलो एवरेजली, चलो एवरेज पकड़ते हैं, एक इंसान आपकी 20 साल की उम्र तक अपने एकेडमिकल एजुकेशन में कुछ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेता है। कुछ 10 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपको सैलरी कितनी मिल सकती है? मिनिमम एवरेज पर्सन की यहां पे बात हो रही है 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो जितने आपने डाले उसको रिकवर करने के लिए कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, आप कैलकुलेट करो। और धीरे धीरे वो इंक्रीमेंट होते जाएगा, धीरे धीरे प्रमोशन होते जाएगा, और उसमें कितने दिन चले जाएंगे, कितने महीने चले जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार 15,000 मिल रहे हैं, पर भाई साहब 10 लाख रुपए उसमें पहले से ही डाल के बैठे हो।
और उसके बाद भी मगजमारी करे उसके नीचे काम करके. If you are enjoying it, totally cool. But if you are regretting it, you are complaining, कुछ फायदा नहीं है. सो 21 साल तक रुको मत उस जॉब के लिए. अभी से कुछ ना कुछ करना चालू कर दो. अभी से ही दुनिया में निकल जो बहुत सारे ऐसे काम है करने के लिए. इफ यू हैव द पैशन, परस्यू इट साइमल्टेनियसली. उससे पैसे कमाओ. एजुकेट योरसेल्फ. जुगाड़ कैसे करते कोई सिखाता नहीं, वो हम सीख जाते हैं. अगर हर एक चीज पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है, देन व्हाई डोंट यू फोकस इट राइट नाउ? Why don't you attend the seminars of the business? Why don't you attend the webinars of the business? Why don't you have business coaching? अगर मूवी लगेगी कि तो 1000 लोग जाके बैठेंगे, ठीक है जाओ, पर क्या उसमें से कितने लोग बिजनेस कोचिंग के लिए जाएंगे मुझे बताओ? कितने लोग पैसा कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए जाएंगे, पैसा होता क्या है उसके लिए जाएंगे? There are very less people. बट अगर मैं बोलूंगा कि हाँ आपको उस कॉलेज में जाना है, उसके लिए कुछ 20-30 लाख रुपए, अरे दे दी, लोन निकाल करके दे दी. और उसके आगे क्या होता है आप सभी को तो पता ही है. सो पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस. जैसे कि मैंने कहा उस 20% पर ही फोकस वो करते, 80% एनर्जी उस 20% पार पर ही लगा देते. And they think they are educating themselves. They are not educating themselves. They are making better gadha, a good donkey. But on the other hand, if you have that interest in that field, then just go for it. But उसमें से ये rarely होते कि सिर्फ 5 to 10% ही वो बंदे होते हैं कि हाँ यार ये अपनी फील्ड है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी फील्ड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपनी फील्ड है. बाकी के 90 to 95% लोग ऐसे ही चले जाते हैं. इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी, उसने बोला, इसने बोला, उसके इसने बोला, एंड चले जाते हैं. इफ यू आर इन दैट 5%, इट्स योर कप ऑफ टी. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 90% ऑफ द पीपल. व्हाट इज द थिंग इन वेस्टिंग योर 20 years ऑफ योर लाइफ? आज छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, 4 साल के, 5 साल के. डांस शोज को देखो. सो मेकिंग द मनी, उसके लिए कोई एज नहीं लगता, एक क्राइटेरिया नहीं लगता. इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ एज क्राइटेरिया. इट्स टोटली अबाउट हाउ डू यू एजुकेट योरसेल्फ. दैट्स इंपॉर्टेंट. यारो अभी मेरी उम्र है 18 साल. अभी जिस स्टूडियो में मैं खड़ा हूं, क्रिस्टल स्टूडियो, उसका नेटवर्थ है अराउंड 5 लाख रुपीस. इसमें हर एक चीज है जो स्टूडियो के लिए लगती है. माइक्स, कैमरास, ट्राइपॉड, स्टूडियो लाइट्स, लैपटॉप, स्पीकर्स, लाइट इफेक्ट्स, हर एक चीज है. उसकी नेटवर्थ जाती है 4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस तक. और मैंने ये कैसे इतना ज्यादा एम्पायर क्रिएट किया, या कभी इसके बारे में सोचा है? The simple answer to this is I educated myself with the money making skills. पता है पहली बार मैंने ना अराउंड आई गेस 15 साल की उम्र पर ये बिजनेस वर्कशॉप अटेंड किया था, जो मेरे गुरु है उनका. एंड वो 3 घंटे का कुछ वर्कशॉप था. उसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक भी चीज लाइक 99% of the things I didn't understand. मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सब बाउंसर गया. और उसमें से एक ही चीज मैंने अप्लाई कर दी थी, और आई थिंक कि उस एक ही चीज से आज मैं इस लेवल पर हूं. और मेरा एज क्राइटेरिया भी उसमें नहीं बैठता था. इट वॉज अबाउट वी कैन से 20+ उस वर्कशॉप को एंट्री करने के लिए. पर मैंने तो कुछ जुगाड़ करके उस वर्कशॉप में मैं चला भी गया, और मैंने 3 घंटे तक अटेंड किया. यार 15 साल के बच्चे को क्या बिजनेस के बारे में समझेगा, पर जितना समझा ना उसकी वजह से आज यहाँ पे हो. सो दैट्स द पावर ऑफ बिजनेस कोचिंग. दैट्स द पावर ऑफ मनी, एंड मनी इज एवरीथिंग. सो जस्ट एजुकेट योरसेल्फ विद द मनी मेकिंग स्किल्स आल्सो, so that you can live your life in the way you want.
और उसके लिए कुछ 20 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो करो। अगर आपका पैशन है जरूर फॉलो करो, बट साइमल्टेनियसली इस प्रैक्टिकलिटी पर भी फोकस करो, विच इज द 80% ऑफ द थिंग। डोंट फॉरगेट इट, डू इट साइमल्टेनियसली। 50% फोकस करो यार, 50% academical education, 50% practical education, and see how will you grow. So guys, as we are moving to the conclusion of this today's day 98 of this 365 days of purpose, कल होगा day 99 and जल्द ही परसों होगा day 100 day of this 365 days of purpose, which will be a milestone for the crystals. So guys, कल से हम हमारी 15th week को 15वें हफ्ते को यहाँ पे चालू करने वाले हैं. It's going to be a super amazing week as you're moving heading towards the 15th week and the day 99. So I will see you tomorrow at 11 p.m. on Zoom and afterwards on Facebook and YouTube. Till then, keep spreading energy, keep loving, and don't forget to register for the Dunyadari event. I will see you tomorrow at 11 p.m. Take care, bye-bye, good night, and love you a lot.